हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज़ कीड़ा। तो आज हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स अ कंट्री, यानी कि संविधान नियमों का वह संग्रह है जिसके द्वारा किसी देश का संचालन होता है। यानी कि देश में जो भी कार्य होते हैं वो संविधान के गाइडेंस में होते हैं। तो हमारे देश में सबसे पहले संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की ज़रूरत होगी, तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो सबसे पहले एम एन रॉय के दिमाग में यह विचार आया कि 1934 में कि एक संविधान सभा होना चाहिए, ठीक है। और ऑफिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान सभा का डिमांड किया 1935 में अंग्रेज़ों से। तो ब्रिटिशर्स उसे मान गए और 1942 में एक क्रिप्स मिशन भेजा गया इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के लिए। लेकिन क्रिप्स मिशन जो था उसे मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट किया गया, क्योंकि क्रिप्स मिशन चाहता था कि पूरा एक होल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बने पूरे देश के लिए, और मुस्लिम लीग चाहता था कि दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बने, एक इंडिया के लिए और एक उनके लिए, पाकिस्तान के लिए। ठीक है। तो ये फेल्ड हो गया क्रिप्स मिशन। उसके बाद आया कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946, जिसने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फॉर्मुलेटेड किया, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी संविधान सभा की टोटल स्ट्रेंथ थी 389, जिसमें ब्रिटिश इंडिया यानी कि वो एरिया जिस पे ब्रिटिशर्स का प्रभाव था उन्हें 296 सीट्स अलॉट किए गए, और प्रिंसली स्टेट यानी कि जहाँ पे राजा महाराजा रूल करते थे उन्हें 93 सीट्स अलॉट की गई। ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस में 3 कैटेगरीज आती थी, यानी 3 लोगों को सीट अलॉट किया गया, मुस्लिम, सिख और जनरल कैटेगरीज, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बना वो पार्शियली इलेक्टेड था और नॉमिनेटेड था, यानी पूरी तरह से उसमें जो भी लोग गए वो चुनकर नहीं गए थे। चुनकर वही लोग गए थे जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस से थे। प्रिंसली स्टेट में चुनाव नहीं हुआ था, प्रिंसली स्टेट में नॉमिनेट किया गया था, यानी मनोनीत किया गया था। उसमें जो भी लोग गए थे उन्हें नॉमिनेट किया गया था हेड के द्वारा प्रिंसली स्टेट्स के, ठीक है। तो इलेक्शंस हुए जुलाई और अगस्त के मध्य में 1946 में, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग 73 और स्मॉल ग्रुप्स 15, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर सन 1946 में हुई, जिसे मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया, और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या बताता है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन संविधान के ढांचा के बारे में बताता है कि उसमें फंडामेंटल्स क्या होनी चाहिए, फिलॉसफी क्या होनी चाहिए संविधान की। इसके अंतर्गत ये आता है कि जो इंडिया है वो सॉवरेन है, जो भी स्टेट्स अभी हैं और जो भविष्य में जुड़ेंगे वो इंडिया के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये सब चीज़ें आती हैं। जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 प्रकार से कार्य करने लगा। सबसे पहले बात कि इसे संविधान को बनाने का कार्य दिया गया, और दूसरा कि देश के लिए ऑर्डिनरीज लॉ का इनेक्टमेंट करने लगा, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पहला पार्लियामेंट भी माना गया, ठीक है। असेंबली वर्कड एज लेजिस्लेटिव बॉडी चेयर्ड बाई जीवी मावलंकर। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान के निर्माण के लिए जब कार्य करता था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बैठक के अंदर कार्य करता था, और जब वो लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि जब नियम और कानून बनाने का कार्य करता था तब वो जीवी मावलंकर के अंतर्गत कार्य करता था, ठीक है। संविधान सभा में तकरीबन टोटल 11 सत्र हुए, यानी 11 सेशंस चले, और संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे टोटल, ठीक है। उसमें कुछ मेजर कमेटीज़ बनाई गई थी, जैसे यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल के अंतर्गत, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर के अंतर्गत। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो उसे प्रारूप समिति भी कहते हैं, और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी बनी थी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंतर्गत बनाई गई थी। स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत,
और स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंतर्गत। 26 नवंबर 1949 को संविधान का कार्य पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया और उस समय पे संविधान में 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को और भारतीय संविधान के पिता यानी कि किसको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।